हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। हमने अभी तक पास्ट सब्जेंटिव मोड के बेसिक समझे हैं और उसके बाद में उसके साथ में हमने एग्जाम्पल करे, कुछ और एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लियरिटी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। पहले सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है। ही वॉक्स, ठीक है, क्या बोलता है, वह चलता है एज इफ, मानो ही इज इल या फिर ही वर इल। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है मानो। अब देखिए इमेजिन कर रहा है, ठीक है, अब आपको सारी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये देखना है। ही वॉक्स वह ऐसे चलता है एज इफ, मानो, ठीक है, वो इमेजिन कर रहा है मानो ही इज इल या ही वर इल। कौन सा सही होगा ये बताओ। वह ऐसे चलता है मानो ही वह बीमार है या वो बीमार होगा, ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे दोनों ही सही है। क्यों, मैंने बोला था ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो क्या दिखाता है, ये मे बी वाला केस। कैसे दिखाता है वो, मे बी वाला केस। मे बी वाला केस अगर वर हटा दें तो इसका मतलब क्या होगा, ही वॉक्स एज इफ ही इज इल, वैसे चलता है मानो वो बीमार होगा। ठीक है, तो क्या पता वो हो, क्या पता वो ना हो, हमें पता नहीं है ना। कि जैसे मैंने बोला कि भैया देखो ऐसे चल रहा है मानो वो बीमार हो, ठीक है, वो ऐसे चल रहा है मानो वो बीमार हो। ठीक, मुझे पता नहीं ना, क्या पता वो बीमार हो, क्या पता वो शराब पी के ऐसे चल रहा हो, तो मुझे पता नहीं है। वहां पे जब मे बी वाला केस होगा, जब इज लगाना है तो आपको मे बी वाला केस है, मतलब है ना। अगर आपको कभी मे बी वाला केस बताना है कि भैया आपको पता नहीं है कि भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वहां पे क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि वो बीमार नहीं है पक्का, क्योंकि उसने आपके सामने दारू अभी पी है, ठीक है, अभी आपके सामने दारू पी है और आप देख रहे हो कि लड़खड़ा के चल रहा है, तो क्या बोलूंगा, ही वॉक्स एज, ठीक है, ही वॉक्स एज इफ, वह ऐसे चलता है मानो वह बीमार हो, क्या हो, वह बीमार हो, वैसे चलता हो, लेकिन वो बीमार है नहीं। तो हमें क्या लगाना, अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसका, अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, बट ही इज नॉट। क्यों ही इज नॉट ला रहे हैं, ही डिडंट क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है। किसमें चल रहा है, प्रेजेंट में। तो हमने क्या लगाया है, वर लगाया, और वर क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ये पास्ट की दिखा रहा है। हमने बोला ना प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, और अगर बी की फॉर्म लानी है तो कौन सी लाएंगे, हम वर लगाएंगे, ना कि वाज। तो इसलिए हमने वर लगाया। ये पास्ट नहीं चल रहा है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन चल रही है। क्या चल रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, जो प्रेजेंट की बात बोल रहा है। वह ऐसे चलता है मानो वो बीमार है, ठीक है, या वो बीमार होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि वो बीमार नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ये वर्ड बोला है। क्या बोला है, जैसे मैं बोलूं कि भाई ऐसे चल रहा है मानो वो बीमार हो, ठीक है, लेकिन वो बीमार नहीं है, आपको पता है कि वो बीमार नहीं है, तो कैसे बताओगे, वहां पे वर लगा दोगे, ही वर इल, ठीक है, पूरा सेंटेंस बोलने के बाद। लेकिन वो बोलूं मैं, मुझे पता नहीं है, मतलब देख रहा है और बोल रहा हूं देखो भाई ऐसे चल रहा है जैसे वो बीमार हो, ठीक है, तो मुझे पता नहीं है, क्या पता वो बीमार भी हो, क्या पता वो किसी कारणवश दारू वारू पी के या कुछ और कारण से ऐसे चल रहा हो। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे इज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों सही है, लेकिन जब वर्ड लग जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सब्जेंटिव मूड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पास्ट सब्जेंटिव मूड मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहा है। पास्ट सब्जेंटिव मूड में प्रेजेंट की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन दोनों होती है। तो क्या दिखा रहा है, ये वॉक्स कर रहा है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहा है, तो वहां पे आपको वर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब ये काम नहीं हो रहा है फिर भी वो कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का कि ही वर इल का मतलब क्या, अंडरस्टूड मैंने ही इज नॉट, लेकिन फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिखाना मे बी वो हो भी सकता है बीमार या नहीं भी, तो वहां पे आप इज लाओगे। ठीक है, नीचे वाले में देखिए, ही प्रिटेंड्स। प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड्स का मतलब होता है दिखावा करना। क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, प्रिटेंडिंग, ठीक है, प्रिटेंडिंग का मतलब दिखावा करना। आदमी दिखावा कब करता है, जब वो चीज नहीं होती उस पर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह ऐसे दिखावा कर रहा है मानो वह क्या हो, कि अमीर आदमी हो, तो मैंने पहले ही दिखावा करने वाला एक नेगेटिव वर्ड बोल दिया ना, वह ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे वो अमीर हो। ठीक है, वो अमीर नहीं है, इसलिए तो हमने दिखावा करना बोला है। ठीक है, दिखावा करने का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है कि जो चीज नहीं होती उसे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रिटेंड का मतलब क्या है, कि वो चीज दिखाता है जो चीज वो नहीं हो। ठीक है, तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा, पास्ट सब्जेंटिव मूड दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा, पास्ट सब्जेंटिव मूड दिखा रहा होगा। पास्ट सब्जेंटिव मूड का मतलब वो चीज नहीं है फिर भी वो चीज वो दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने यहां से ही प्रिटेंड्स बोल दिया। अब हमें यहां से समझ में आ गया कि आगे पास्ट सब्जेंटिव मूड ही लगना है, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही लगनी है। अगर प्रेजेंट चल रहा है, अगर पास्ट चल रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट चल रहा हो तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, और पास्ट चल रहा हो तो पास्ट की इमेजिनेशन। कैसे, क्योंकि यहाँ प्रिटेंड से दिखा दिया। दिखावा करना मतलब वो चीज नहीं है फिर भी वो दिखा रहा है, और हमारा प्रेजेंट पास्ट सब्जेंटिव मूड यही चीज तो होती थी कि जो चीज नहीं होती थी फिर भी दिखाता था। यदि मेरे पिताजी डॉक्टर होते, मतलब वो है नहीं, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं, दिखावा कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे प्रिटेंड्स का मतलब क्या हो गया, दिखावा करना हो गया। अब क्या आ गया, एज इफ, मानो
ही इज इल और ही वर इल, हमें बोला कि ये इस वाला तो होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया कि वो दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? वो दिखावा कर रहा है। तो मतलब मे बी वाला केस हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिखावा कर रहा है। तो वहां पर कौन सा केस होगा? वर इल वाला। इसका मतलब क्या होगा? बट ही इज नॉट। क्या होगा? बट ही इज नॉट। ये क्या होगा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि इतने वर्ड से आपको पता चल गया, ही प्रिटेंड्स एज इफ, वह ऐसे दिखावा कर रहा है। मतलब आपको सब पक्का पता है कि ये मे बी वाला केस नहीं है। मतलब आपको कहीं एक बार कंफ्यूज नहीं हो सकते कि वो इल है, ठीक है। वो आपको 100% पता है कि वो दिखावा कर रहा है, ठीक है। ही प्रिटेंड्स एज इफ, वैसे दिखावा कर रहा है मानो ही वर इल, वो क्या हो? बीमार हो। लेकिन वो क्या है? बीमार नहीं है, इसलिए वो दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाला केस क्यों कटा है? देखा, ऊपर वाले में नहीं कटा था। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में वॉक्स था, ही वॉक्स वैसे चल रहा है, तो वहां हो भी सकता है बीमार, हो नहीं भी सकता। लेकिन जहां पे उसने बोलते दिखावा कर रहा है, तो भैया हमें समझ में आ गया कि भाई दिखावे में तो हमारा मे बी वाला केस नहीं आएगा। वहां तो 100% पता है कि वो बीमार नहीं है, ठीक है। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या है? सी स्कोल्ड्स हिम एज इफ, वह सी स्कोल्ड हिम एज इफ, वह उसे ऐसे डांटती है। सी स्कोल्ड्स हिम, वह उसे ऐसे डांटती है मानो सी इज हिज वाइफ, मानो वह उसकी बीवी हो। मैं बोल रहा हूं जैसे मैं और आप खड़े हो, ठीक है। मैं और आप खड़े हैं, ठीक है, कहीं रास्ते में खड़े हैं और देख के कोई औरत किसी आदमी को डांट रही है, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई ऐसे डांट रही है जैसे उसकी बीबी हो, तो क्या पता मुझे उसकी बीबी हो, क्या पता वो बीबी ना हो, ठीक है। वहां मे बी वाला केस लग सकता है, भाई हम दोनों अनजान है उस आदमी से, तो वहां पे मे बी वाला केस लग सकता है। हाँ लग सकता है। क्या पता मे बी का मतलब क्या होगा? वह भाई मैं बोलूं भैया ऐसे डांट रही है, क्या पता उसकी बीबी, वो ऐसे डांट रही है जैसे वो उसकी बीबी हो, तो भैया वो उसकी बीबी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम दोनों को क्या पता है? क्या पता हो, क्या पता ना हो। तो वहां पे मे बी वाला केस बिल्कुल सही है। क्या है? मे बी वाला केस बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हमने बोला कि अब हम दोनों फिर से खड़े हैं एक जगह पे और हमें पता है कि वो हमारे तीसरे दोस्त को डांट रही है। क्या है? तीसरा दोस्त है, हम दोनों दोस्त हो गए, ठीक है। एक तीसरा दोस्त खड़ा है, उसे कोई औरत डांट रही है। क्या कर रही है? कोई औरत डांट रही है। तो हमें 100% पता है ना कि वो उसकी बीबी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो तीसरा बंदा क्या है? वो हमारा दोस्त है, ठीक है। हमें 100% पता है वो उसकी बीबी नहीं है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई देखो देखो ऐसे डांट रही है जैसे उसकी बीबी हो, लेकिन हमें क्या पता है कि वो उसकी बीबी नहीं है। तो हम उस वर्ड को कैसे बोलेंगे? सी स्कोल्ड्स हिम, वह उसे ऐसे डांट रही है मानो, एज इफ मानो सी वर हिज वाइफ, जैसे वो उसकी बीबी हो। लेकिन इसका मतलब क्या आ रहा है? अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसका? बट सी इज नॉट। क्या है? बट सी इज नॉट। लेकिन वर्ब क्या दिखा रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये कैसे पता चल रहा है? ये इतना वर्ड आ रहा है एज इफ वाला वर्ड, ये वर्ड आता है ना, जिससे पता चलता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड चल रहा है और फिर वर्ब लग गया तो मतलब प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। और यहीं से पता चल रहा था वह उसे ऐसे डांट रही है मानो, या वह उसे ऐसे डांटती है मानो जैसे वो उसकी बीबी हो। लेकिन वो हमारा तीसरा दोस्त है, इसलिए हमें पता है कि भैया वो उसकी बीबी नहीं है, वो उसे ऐसे डांट रही है। लेकिन अगर वो हमारा दोस्त ना हो, अनजान हो, तो हम क्या बोलेंगे? वो उसे ऐसे डांट रही है मानो उसकी बीबी हो। लेकिन हमें पता ही नहीं, क्या पता हो भी, क्या पता ना भी हो। बात समझ में आई? तो ये कब आएगा? जब हमें पता नहीं है, क्या पता हो, क्या पता ना हो। ये कब आएगा? जब हमें 100% पता है कि वो उसकी बीबी नहीं है, तो वहां पे वर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमें 100% पता है कि प्रेजेंट की क्या कर रहे हैं हम, वो इमेजिनेशन है। प्रेजेंट की क्या है? वो हमारी इमेजिनेशन है, या फिर प्रेजेंट का क्या है? वो हमारी अनरियलिटी है। क्या है? वो प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ठीक है। अब नीचे वाला वर्ड देखना, बस अंतर क्या हो गया ऊपर नीचे में। यहाँ पे क्या बदल दिया हमने? यहाँ पर क्या बदल दिया? इसका ऑब्जेक्ट बदल दिया, ठीक है। जैसे सी स्कोल्ड हिम कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला सी स्कोल्ड मी। क्या बोला? सी स्कोल्ड मी, वह मुझे ऐसे डांटती है। कौन? वह, वो लड़की या वो औरत मुझे ऐसे डांटती है मानो, एज इसका मतलब क्या था? इमेजिन करो, ठीक है। मानो सी इज माई वाइफ, ठीक है, जैसे वो मेरी बीबी हो। अब बताओ यहाँ पे मे बी वाला केस आ सकता है या नहीं आ सकता? सी स्कोल्ड्स मी, वह मुझे ऐसे डांटती है मानो वह मेरी वाइफ हो। क्या पता वो मेरी वाइफ हो, क्या पता वो मेरी वाइफ ना हो। क्या ये वाला केस आ सकता है? मैंने बोला नहीं। अपने बारे में तो मुझे 100% पता है कि वो या तो वो मेरी बीबी होगी या वो मेरी बीबी नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं? मुझे 100% पता ना अपने बारे में। दूसरे के बारे में जो अननोन था उसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसके बारे में भी मुझे पता था, तो इसलिए मैंने वहां वर लगाया था, क्योंकि उसकी बीबी नहीं थी, ठीक है। तो अपने बारे में तो मुझे 100% पता है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये मे बी वाला केस तो हटेगा, ठीक है। मे बी वाला केस कटेगा और हटेगा। क्यों? क्योंकि मे बी वाला केस तो जब आता है जब आपको पता नहीं होता, क्या पता हो, क्या पता ना हो। तो अपने बारे में तो आपको 100% पता है। सी स्कोल्ड्स मी, वह मुझे ऐसे डांटती है। कैसे डांटती है? एज इफ मानो सी वर माई वाइफ, जैसे वो मेरी बीबी हो। मानो वो मेरी बीबी हो, लेकिन वो है नहीं है। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? बट सी इज
नोट, लेकिन वो नहीं है। ये इस वाला केस यहाँ पे क्यों घटा, ऊपर वाले में ठीक था, नीचे में क्यों घटा, क्योंकि हमें 100% पता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, ठीक है। वो मे बी वाला केस नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो नहीं पता, क्योंकि वो मेरे ऊपर डांट रही है ना, वो मुझे डांट रही है, तो वहां मुझे पता है। लेकिन वहां जब दूसरे को डांट रही थी, मुझे क्या पता, ना पता वो मेरा दोस्त ना हो, ठीक है, वो अननोन पर्सन हो, तो वहां मुझे मे बी वाला केस है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जब मेरा दोस्त मुझे पता था ये मेरा 100% मेरा दोस्त है, तो मुझे 100% पता होगा कि इसकी वाइफ है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने बारे में तो मुझे 100% पता ही है कि वो मेरी वाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लाया सी वर माई वाइफ, ठीक है। सी स्कोल्ड्स मी, वैसे डांटती है मी एज इफ सी वर माई वाइफ, जैसे वो मेरी बीबी हो। मगर अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, जो छुपा हुआ मीनिंग क्या है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है, आई विश काश ही स्पोक द ट्रुथ टू अस, काश वो मेरे से क्या बोलते, सच बोलते। बात समझ में आई, काश वो मेरे से सच बोलते। आई विश आ गया और वर्क की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है ना, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वर्क की सेकंड फॉर्म। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, आई विश काश ही स्पोक टू ट्रुथ टू अस, ठीक है, काश वो हमसे सच बोलते। लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, उन्होंने हमसे सच नहीं बोला। क्या है अंडरस्टूड मीनिंग इसका, अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, बट ही हैजंट, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला नहीं है, ठीक है। ही हैज नोट मतलब, ठीक है। आई विश, मैं आशा करता हूं, काश ही स्पोक टू ट्रुथ टू अस, काश, अब आगे जैसे वर्ब की सेकंड बोली तो मतलब वो ऐसा काम करते, लेकिन उन्होंने काम करा नहीं। ही स्पोक द ट्रुथ, क्या बोलते, ही स्पोक द ट्रुथ, किससे, टू अस, हमसे, वो हमसे सच बोलते, लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग क्या, उन्होंने सच नहीं बोला, ठीक है। तो ये मतलब है। नीचे वाला देखना, आई विश ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक टू ट्रुथ टू अस लास्ट नाइट वीक, लास्ट वीक या लास्ट नाइट जो भी है, ठीक है। आई विश तो आपको समझ में आ गया, काश वर्ड आ गया, ठीक है, आपको समझ में आया, पास्ट सब्जेक्ट मूड जैसा ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको समझ में आया प्रेजेंट की इमेजिनेशन चल रही है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। लेकिन क्या हुआ, आगे जाते ही सेंटेंस क्या हो गया, टाइम जो चल रहा है वो पास्ट का चल रहा है। ये टाइम कब का है मुझे बताओ, लास्ट वीक क्या होता है, पास्ट का टाइम होता है, किसका टाइम होता है, लास्ट वीक, पास्ट का टाइम होता है, ये प्रेजेंट का टाइम नहीं होता। लेकिन ये जो स्पोक बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेजेंट की इमेजिनेशन, लेकिन टाइम क्या लग रहा है, पास्ट का, ठीक है, पास्ट का टाइम लग रहा है। तो हमने जब टेंस पढ़ा था या हम जब मूड पढ़ रहे हैं, इससे हम क्या जानते हैं कि जैसा भी हमारा टाइम दिया था उसके हिसाब से हम टेंस बदलते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से टाइम बदल देंगे। हम कैसे आते हैं, टाइम के हिसाब से टेंस या टाइम के हिसाब से मूड बदलते हैं। बात समझ में आई, टाइम के हिसाब से टेंस या टाइम के हिसाब से मूड बदलते हैं। तो हमारा टाइम कब का है, ये लास्ट वीक, ये पास्ट का टाइम है। तो हमारे जो टेंस भी होगा, जो हमारा मूड भी चल रहा होगा, कब का चल रहा होगा, पास्ट का चल रहा होगा। तो अब ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं आएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, सॉरी मैंने बोला था पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा, उसमें हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड में प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, पास्ट इमेजिनेशन आएगा। तो हमने बोला पास्ट इमेजिनेशन क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब की हमारी क्या चल गया, हमारा टाइम क्या चल गया, पास्ट का चल गया, और पास्ट का इमेजिनेशन के लिए हम क्या लाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस पूरे को काटेंगे और क्या लिखेंगे, हेड स्पोकन, क्या लिखेंगे हमने, हेड स्पोकन, ठीक है। अगर ये हमारा वर्ड इतना होता, केवल कितना होता, इतना होता, तो ये ऊपर वाला जैसे बनता, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया, और कब का टाइम आ गया, ये पास्ट का टाइम आ गया, और पास्ट के टाइम के लिए हम पास्ट का ही क्या लाते हैं, इमेजिनेशन लाते हैं, है ना। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब देखिए, आप ये तो नहीं सोच रहे थे स्पोक हमारी पास्ट की होती है, नहीं, ये स्पोक जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, क्योंकि हम ये अभी सब पास्ट सब्जेक्टिव मूड पढ़ रहे हैं, हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट की इमेजिनेशन दिखाती है, और पास्ट का टाइम था तो हमें पास्ट की इमेजिनेशन दिखानी थी, तो इसलिए हमने आई विश he had spoken the truth to us last week, ठीक है। मैं आशा करता हूं काश उन्होंने हमसे पिछले हफ्ते ही, लास्ट वीक ही सच बोल दिया होता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बोला। कब, पिछले हफ्ते, मैं कह रहा हूं काश उन्होंने पिछले हफ्ते, कब, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी बोला, पिछले हफ्ते ही हमसे सच बोल दिया होता, कि उन्होंने पास्ट में हमसे सच बोला, नहीं बोला। तो ये मतलब क्या है, बट ही डिडंट। अब इसका क्या आ जाएगा अंडरस्टूड मीनिंग, बट ही डिडंट। देखिए ऊपर सारे में हम क्या लग रहे थे, ही इज नॉट, ही हैज नॉट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हमने, ही डिडंट, पास्ट का लगाया, क्यों, क्योंकि पास्ट का हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, आई विश्ड, देखिए अब यहाँ पे तो हमारा प्रेजेंट चल रहा था, ये जो हमारा था प्रेजेंट चल रहा था ये जो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जो आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है, जो आपकी स्पीच कर रहे हो। तो देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आई विश्ड आ गई यहाँ पे। तो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच जो थी, जो रिपोर्टिंग वर्ब थी, वो प्रेजेंट में चल रही थी, लेकिन टाइम के हिसाब से हमने इसे टेंस मतलब पास्ट का बना दिया, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को कैसे बना दिया, पास्ट की इमेजिनेशन का बना दिया। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में बोल दिया आई विश्ड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, काश, कब की बात हो रहा है, आई विश्ड, पास्ट की बोल रहे हैं, यहीं से समझ में आ गया हमारे, आई विश्ड का हो गया, पास्ट की बात बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई विश होता तो प्रेजेंट की बोल रहा है, ठीक है, काश बोल दिया आई विश्ड तो पास्ट की बात बोल रहा है। तो काश ही स्पोक द ट्रुथ टू अस,
काश उस समय, मतलब कभी पास्ट में उन्होंने हमें से सच बोल दिया होता है। यहां से कैसे पता चला पास्ट की बात बोल रहा है? क्योंकि इसने आई विश की जगह क्या लगा दिया? आई विश लगा दिया। और जैसे ही हमें पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाएगी, किसकी? पास्ट की रिपोर्टिंग। प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब तो हम कभी भी बदल सकते हैं। देखो यहां प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट चल रहा था, यहां प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब से हमारा क्या चल रहा था? पास्ट भी चल सकता था। लेकिन जैसे ही हमारी पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब आएगी तो हमें पता चल जाएगा, बेशक उसके साथ में टाइम दिया हो या ना दिया हो, हम इसे पास्ट में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? पास्ट की इमेजेस में लिखेंगे। चल तो ये सारा ही पास्ट सब्जेक्टिव मूड रहा है, लेकिन फिर क्या लिखेंगे हम इसे? पास्ट की इमेजेस में। कब? जैसे हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? पास्ट में होगी। तो क्या बोला? आई विश्ड काश। कब काश? 2-4 साल पहले की बात बोला। काश ही स्पोक द ट्रुथ टू अस। अभी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड चल रहा है, सॉरी प्रेजेंट इमेजिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन नहीं है ये कब की है? पास्ट की बतानी है हमें। ठीक है, तो पास्ट की क्या बताएंगे हम? यहाँ पे काटेंगे और क्या लाएंगे? हैड स्पोकन। क्या ला दिया हमने? हैड स्पोकन ला दिया। तो मैंने बोला आई विश्ड ही हैड स्पोकन द ट्रुथ टू अस। मैं आशा करता हूं या काश उन्होंने हमसे सच बोल दिया होता। कब? पास्ट में, 1-2 साल पहले या 1-2 हफ्ते पहले। पास्ट की बात बोल ली कि किससे पता चला? आई विश से पता चला। ठीक है, डी देखिए, आई विश्ड ही स्पोक द ट्रुथ टू अस लास्ट वीक। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस है बिल्कुल, बस उसके साथ में क्या आ गया? लास्ट वीक आ गया। बेशक लास्ट वीक आए या ना आए, आपको साफ पता चल रहा है क्या कि अगर हमारा विश्ड आ गया तो पास्ट की जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो पास्ट का ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे काट के क्या ला देंगे? फिर से हैड स्पोकन ला देंगे। क्या ला देंगे? हैड स्पोकन। क्यों? क्योंकि पास्ट की तो बात कर रहा है और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट की इमेजिनेशन होगी। ठीक है, बेशक लास्ट वीक हो या ना हो। देखो इसमें लास्ट वीक था, इसमें नहीं था। ठीक है, लेकिन विश्ड आ गया तो इसके मतलब से क्या समझ में आया कि भाई पास्ट की इमेजिनेशन बोला, प्रेजेंट की नहीं बोल रहा। ठीक है, और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का चल रहा था, ऊपर प्रेजेंट चल रहा था। रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? ये प्रेजेंट ही, ये प्रेजेंट थी। तो यहाँ प्रेजेंट में हमारा क्या लग गया? पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट का टाइम लग गया, तो हमें पास्ट बनाना पड़ा। और नॉर्मल चल रहा है, मतलब कुछ टाइम नहीं है, तो हमें प्रेजेंट का ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस देख लीजिए, इफ ही वर माई फ्रेंड। काश वो मेरा दोस्त होता। ठीक है, काश वो मेरा दोस्त होता। वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन बता रही है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? इफ ही वर माई फ्रेंड, काश वो मेरा दोस्त होता। प्रेजेंट की तो बात बोल रहा हूं, लेकिन क्या है? अंडरस्टूड मीनिंग, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? बट ही इज नॉट। ये क्या है? अंडरस्टूड मीनिंग है, लेकिन वो है नहीं, तो इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बोल देते हैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। क्या है प्रेजेंट की इमेजिनेशन? इफ ही वर माई फ्रेंड, काश वो मेरा दोस्त होता, लेकिन है नहीं। नीचे वाला सेंटेंस देखना, इफ ही वर माई फ्रेंड। पहले तो यहां तक वही सेंटेंस चल रहा है जो ऊपर वाला चल रहा है, इफ ही वर माई फ्रेंड, काश वो मेरा दोस्त होता। कब होता? इन चाइल्डहुड। अब ये टाइम कहां का दे दिया? हमने बोला टाइम तो दे दिया पास्ट का, तो पास्ट का दे दिया तो हमें पास्ट की इमेजिनेशन लानी पड़ेगी। ठीक है, पास्ट की इमेजिनेशन लाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर वर्ब काटेंगे और क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अगर ये हम बोले इफ ही वर माई फ्रेंड इन चाइल्डहुड, यदि काश वो मेरा दोस्त बचपन में होता, तो हमें क्या लाना है? पास्ट की लानी है। तो पास्ट के लिए हम क्या लाएंगे? हैड। ठीक है, और क्या लाएंगे? वर्ब। हैड तो लग गया, ये वाला हैड तो लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। अब मुझे बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लाएंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब वाली लाएंगे। वर्ब की क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले क्या होती है हमारी? जैसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी होती है, इसकी तो होती है, ये क्या होती है? इज एम आर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वाज और वर्ब क्या होती है? ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। क्या होती है थर्ड फॉर्म? तो मतलब वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हमारी बीन होगी। तो हमें यहाँ क्या लाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? बीन। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, स्टेट है। क्या है? स्टेट है। क्या बताना चाह रहा है? इफ ही हैड बीन माई फ्रेंड इन चाइल्डहुड। ठीक है, काश वो मेरा बचपन में मेरा दोस्त होता, मतलब स्टेट बता रहा हूं मैं, तो वहां पे स्टेट जो होती है बीन से दिखाते हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया कि अगर वर है, हैड तो आपको लगाना ही, क्योंकि पास्ट की इमेजिनेशन बता रहा था, इन चाइल्डहुड पास्ट का बता रहा था ना, तो पास्ट का हैड तो लाना पड़ेगा। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने कौन सी लानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हमने क्या रखा? इफ ही हैड बीन माई फ्रेंड इन चाइल्डहुड। बात समझ में आई? अब हम सेवंथ देखते हैं। सेवंथ क्या हमारा? सेवंथ का ए देखते हैं, आई विश आई न्यू। पहले हम ये देखिए, दो ये वर्ब है, इनमें से कौन कौन सी लानी है देखनी पहले। ठीक है, आई विश पहले वाली लाते हैं हम। आई विश आई न्यू द सीक्रेट, काश मैं सीक्रेट जानता। ठीक है, ये तो बोल रहा है। न्यू का मतलब क्या होता है? नो का न्यू होता है, नो न्यू नोन होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन बता रहा है। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन बता रहा है। क्या बोल रहा है? आई विश, काश मैं, आप जैसे मैं और आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? काश मैं सच जान पाता। ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन तो है, लेकिन मैं जान नहीं पाया। ठीक है, अनरियलिटी है मेरे लिए। ठीक है, तो ये अनरियलिटी है मेरे लिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ काश मैं सच जान पाता, तो मेरे लिए प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की अनरियलिटी है। तो प्रेजेंट की अनरियलिटी के वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। ये क्या है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? प्रेजेंट की अनरियलिटी या इमेजिनेशन, दो भी सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, आई विश आई न्यू
द सीक्रेट, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला बोलूं, इसे छोड़ दूं और ये वाला बोलूं, आई विश आई हैड नोन द सीक्रेट, तो इसका मतलब क्या होगा, काश मैं 1-2 साल पहले, मतलब पास्ट की बात हो रहा है, हैड नोन ला दे तो मतलब एक तरह से पास्ट की बात बोल रहा है, तो हमने बोला आई विश आई हैड नोन द सीक्रेट, काश मैं 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले सीक्रेट जान पाता। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, आई विश आई हैड नोन द सीक्रेट। अब ये क्या होगी, पास्ट की अनरियलिटी होगी। किसकी रियलिटी होगी, पास्ट की अनरियलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिखा रहा है प्रेजेंट की अनरियलिटी, ये दिखा रहा है पास्ट की अनरियलिटी। दोनों का मतलब क्या है, अगर ये बोलते आई विश आई न्यू द सीक्रेट, तो काश मैं अब इस समय सच जान पाता, ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं, अंडरस्टूड मीनिंग है, ठीक है, लेकिन वो जान नहीं पाया, है ना, ये तो मतलब है कि लेकिन वो जान नहीं पाया, ठीक है। आई विश आई हैड नोन द सीक्रेट, इसका मतलब होता काश मैं 2 साल पहले सच जान पाता। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है कि वो 2 साल पहले सच नहीं जान पाया। बात समझ में आई? तो ये पास्ट दिखा रहा है, ये प्रेजेंट दिखा रहा है। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो कुछ भी दिखा सकती है, प्रेजेंट भी दिखा सकती है, पास्ट भी दिखा सकती है, दोनों सही है, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, आई विश, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें, पास्ट प्रेजेंट में। आई विश आई न्यू, पहले हम देखते हैं ये दो है वर्ब, ये फिर से 2 वर्ब आ गई, ठीक है। अब कौन सी सही है, आई विश आई न्यू या आई हैड नोन द सीक्रेट लास्ट वीक। अब हमने बोला ये लास्ट वीक आ गया, टाइम कब का आ गया, ये टाइम आ गया हमारा पास्ट का आ गया। और हमने बोला जैसे ही पास्ट का टाइम आ जाएगा तो फिर हम पे कोई चॉइस नहीं बचेगी, फिर हमें पास्ट का ही जो लानी पड़ेगी, इमेजिनेशन लानी पड़ेगी या पास्ट की अनरियलिटी लानी पड़ेगी। और वो किससे आते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो ये न्यू कट आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट के दिखा रहा था। बात समझ में आई? ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, सी का है आई विश्ड आ गया, क्या आ गया, आई विश्ड आ गया। और मैंने बोला जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में दिखा रही होती है तब भी हम पे कोई चॉइस नहीं बनती, मतलब कहने का वो पास्ट की ही इमेजिनेशन दिखा रहा है, तो भी हमारा हैड नोन ही सही होगा और ये न्यू हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल करें, कुछ एग्जांपल अभी हमें और करने हैं ताकि हमारी जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है उसकी एकदम से क्लियरिटी आ जाए।